अप्रैल 2025 आईआईटी दिल्ली में बॉयज हॉस्टल में लिट्टी चोखा खाने के बाद आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को फूड पॉइजनिंग हो गई। डायरिया, उल्टी, बुखार, इतना बुरा हाल हो गया कि एग्जाम एक हफ्ते से पोस्टपोन करने पड़े। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अनूपपुर मध्य प्रदेश में फरवरी 2025 को गर्ल्स हॉस्टल ने डिनर किया। उसके बाद 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स फूड इन्फेक्शन से बीमार हो गए। कैंपस हेल्थ सेंटर में इलाज कराया गया, लेकिन ये दिखता है कि हॉस्टल फूड कितना रिस्की है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज चित्री में सितंबर 2014 की बात है। समस्या आज भी जारी है। 20 नर्सिंग स्टूडेंट्स को हॉस्टल फूड से डायरिया हो गया। उन्हें हॉस्पिटल लेक में भर्ती करना पड़ा। फूड सैंपल से टेस्ट हुए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही साफ दिखी यहाँ पे। MIT ADT यूनिवर्सिटी पुणे 2022 में लगभग 30 स्टूडेंट्स को मेस के कंटामिनेटेड वाटर और मिल्क से फूड पॉइजनिंग हुई। डायरिया और उल्टी के केसेस और बढ़ गए और जांच में यह पता चला कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम कर रहे थे वो एक्सपायर्ड थे। IIM कोझिकोडे जुलाई 2023 में स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि मेस में हाइजीन की कमी है। एक्सपायर्ड डेयरी, पुराना आटा, गंदे किचन, कई स्टूडेंट्स बीमार पड़ रहे हैं और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IIM, तब भी ऐसा हो रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? दोस्तों, आज बात करेंगे उस दर्द की जो हर कॉलेज स्टूडेंट्स की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, हॉस्टल मेस का खाना। जी हाँ, वो बेस्वाद दाल, कच्ची सब्जियां, कीड़े मकोड़े वाली रोटियां जो पेट में बीमारियां ही भरती हैं। ये गंदा खराब खाना केवल मन और स्वाद नहीं खराब करता, बल्कि स्टूडेंट्स के न्यूट्रिशन को भी बर्बाद कर रहा है और भारत के भविष्य को कमजोर बना रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो या पेरेंट हो तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स में जरूर अपनी राय शेयर करिएगा मुझसे। आप किस कॉलेज में हैं या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको पता चले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। भारत के कॉलेज हॉस्टल्स में मेस फूड की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को सबसे सस्ता रेट देने पर चुना जाता है और इसी हिसाब से उन्हें वहां की मेस या कैंटीन जो भी होती है उसकी ओनरशिप दे दी जाती है। कॉन्ट्रैक्टर्स की क्वालिटी का कोई चेक नहीं होता। FSSAI लाइसेंस तक नहीं होता है इनके पास। ये बस इनके जो पर्सनल रिलेशन है कॉलेज से, तभी आप देखें कि जितनी ये मेस या कैंटीन होंगी ये किसी कॉलेज ओनर या वहाँ का जो डीन होगा, जो भी वहाँ का प्रिंसिपल होगा, उसके किसी रिलेटिव की ही होगी या फिर जान पहचान में होगा किसी को, तो उसको दे दी जाएगी ताकि कॉलेज की भी जेब खर्ची कम हो। और स्टूडेंट तो आता ही बकरे जैसा है हलाल होने, इतनी मोटी मोटी फीस दे रहा है वो हर सेमेस्टर की, पर खाने में उसको ये 2 कौड़ी का खाना मिल रहा है। जनवरी 2024 में हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल में 10 से 20 स्टूडेंट्स को अनहाइजीनिक फूड से पेट की समस्या हो गई। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि शिकायतें कोई सुन ही नहीं रहा था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी कीड़े मिलने पर गर्ल्स हॉस्टल में हंगामा मच गया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पुणे के कॉलेज में तो पनीर ही गायब रहता है और साउथ इंडियन स्टूडेंट्स को नॉर्थ इंडियन मेन्यू से परेशानी होती है। IIMs तक इतने स्टीम इंस्टीट्यूशंस में एक्सपायर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स और गंदे किचन है। स्टूडेंट सोशल मीडिया पर चिल्लाते रहते हैं कि मेस का खाना बहुत बुरा है, हम फूड डिलीवरी करनी पड़ती है, जोमेटो पे खर्चा हो रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं होती। 2016 में MCM DAV कॉलेज के स्टूडेंट्स ने क्लासेस ही बॉयकॉट कर दी थी क्योंकि उनके मेस और किचन में खाना अच्छा नहीं बन रहा था। फूड क्वालिटी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गई थी। दोस्तों, स्टूडेंट्स क्लासेस बॉयकॉट कर रहे हैं खाने को लेकर, तो सोचिए कितने परेशान हुए होंगे। और खाना दोस्तों एक बेसिक नेसेसिटी है। आप अच्छा खाना नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, सुबह सुबह घर से निकलते हैं या हॉस्टल से निकलते हैं और खाली पेट क्लास में बैठते हैं क्योंकि मेस का खाना इतना खराब होता है। फिर वो बाहर जाते हैं कॉलेज से चल के इतनी दूर दूर तक, तब उनको बाहर का खाना पड़ता है। वो अपनी मेस की भी फीस दे रहे हैं, बाहर किसी ठेले पे या किसी ढाबे पे खा रहे हैं, तो वहाँ पे अलग से पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। फिर क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। इन सब में कितना नुकसान होता है एक स्टूडेंट का। अब सवाल यह है कि खराब फूड स्टूडेंट्स के न्यूट्रिशन को कैसे प्रभावित करता है। रिसर्चर्स बताती है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पहले से ही एकेडमिक स्ट्रेस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से खराब ईटिंग हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं। मेस फूड में प्रोटीन नहीं होता, विटामिन और मिनरल्स की भारी कमी होती है। स्टडीज दिखाती है कि हॉस्टल स्टूडेंट्स मेल न्यूट्रिशन का शिकार ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डिफिशियंसी बढ़ रही है, प्रोटीन की कमी जो ग्रोथ को रोकती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? नतीजा ये निकलता है कि बीमारियां बढ़ती रहती हैं। इंडिया में ओबेसिटी रेट 1990 से 2019 तक 24% बढ़ चुका है क्योंकि प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी डाइट ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब यंग एज में ही होना शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स भी इसका शिकार बन रहे हैं। ये बीमारियां वैसे जनरली हम देखते थे कि 45-50 की उम्र में शुरू होती हैं, पर अब 19, 20, 22 साल के स्टूडेंट्स वो भी इसका शिकार बन रहे हैं क्योंकि ये खराब कैंटीन में इसका खाना खा के उनकी ये दिक्कतें बढ़ रही हैं। दिल्ली NCR के कॉलेजेस की अगर बात करें तो वहां फूड एनवायरनमेंट इतना खराब है कि NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं, उनका रिस्क 71% तक बढ़ गया है।
इमेजिन कीजिए, भारत का फ्यूचर हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स कमजोर बॉडी के साथ ग्रो कर रहे हैं। ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, ये नेशनल क्राइसिस है। स्टूडेंट फूड वेस्ट भी करते हैं क्योंकि टेस्ट ही इतना खराब होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं कुछ वीडियोस दिखाऊं कि इस मेस और हॉस्टल में कैसा खाना मिलता है, तो जो पेरेंट्स होंगे इन बच्चों के, वो सोचेंगे हमारा बेटा थोड़ा कम पढ़ लिख ले, घर के आसपास ही पढ़ ले, पर इस तरह का खाना तो ना खाए। जेल में भी इससे अच्छा खाना मिलता होगा शायद। इतना मैं खा के बताओ। दाल है और क्या है भाई, ये पनीर की सब्जी है, पनीर की सब्जी, रोटी है। हाँ, दोस्तों, ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ ग्रीड में, ये सब हुआ करप्शन में, पैसे की लालच। ये कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉर्पोरेटर्स जो भी टेंडर लेते हैं इन कैंटीन्स का, इन मेस का, इनको पता है स्टूडेंट्स तो हर साल आएंगे ही आएंगे, हम जो भी खाना करें। जिस तरह से अपरिचित फिल्म में आपने देखा होगा, ट्रेन में खाना बनाने वाले कैसे ट्रीट करते हैं कि ट्रेन में तो पैसेंजर्स आते ही आते हैं। सांबर में छिपकली गिर गई है। शर्म नहीं आती तुमको? सांबर में छिपकली गिरने तक तो खुजली कर रहा था। छिपकली गिरी, बाहर फेंको। इतने बड़े बर्तन में 2 इंच की छिपकली गिर गई तो कोई नहीं मरेगा। हम क्या यहाँ वुडलैंड्स होटल चला रहे हैं जो रेगुलर कस्टमर्स हमारे आने बंद हो जाएंगे? यहाँ तो भैया साल में 2-4 बार ही कोई ट्रेन में आता जाता है। क्या उनके लिए फिर से बना के नुकसान उठाएंगे? इसी तरह भेज दो, किसी को पता नहीं चलेगा, हमें कौन पूछेगा। उसी तरह से कॉलेज में स्टूडेंट्स तो आएंगे ही, हम कैसा भी प्रोवाइड करें, किसको कंप्लेन कर देंगे? अब एक प्लेट खाने के लिए कोई एफआईआर तो करने जाएगा नहीं, और कर भी देगा तो क्या कहेंगे? एनजीओ चलाते हैं ऐसी मेस, और एनजीओस पे ऐसे केसेस नहीं बन सकते क्योंकि स्टूडेंट्स एक इकोनॉमिकल प्लेट डिजर्व करते हैं, उनको सस्ता खाना चाहिए। तो कहने को हर बार हो जाता है अब इतने रुपए में भैया इतना ही मिलेगा, इसमें क्या आपको 5 स्टार की थाली ला के दें? तो 5 स्टार की थाली मत दो, पर कम से कम खाने लायक तो खाना दो। इसका अगर हम कंपैरिजन करें, एक टाइम था जब प्राचीन भारत में गुरुकुल से हम इसको अगर कंपेयर करते हैं, तो वो दौर जब एजुकेशन सिर्फ किताबी नहीं थी, होलिस्टिक थी। यजुर्वेद में लिखा है कि मिल्क, घी, हनी, राइस, बार्ली, दाल, फल सब समृद्धि के लिए जरूरी है। गुरुकुल्स में जो फूड सर्व किया जाता था कैंटीन में, वो आयुर्वेदिक था, सात्विक डाइट जिसे कहते हैं, शुद्ध, न्यूट्रिशियस, बैलेंस्ड। महाभारत में राइस, वेजिटेबल्स का जिक्र है, खीर का जिक्र है, पुलाव जैसी डिशेस का हम जिक्र सुनते हैं। ऋग्वेद में बार्ली को मुख्य ग्रेन बताया गया है जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। स्टूडेंट्स को दान से फूड मिलता था, फ्रेश, सीजनल, हेल्दी खाना, कोई वेस्ट नहीं होता था क्योंकि कम्युनिटी शेयरिंग होती थी। इतिहासकार बताते हैं कि वैदिक काल 1500-500 BCE में फूड मेडिसिन था, अहिंसा और बैलेंस पर जोर दिया जाता था। और आज के मेस में इसका ठीक उल्टा होता है, जहां कॉन्ट्रैक्टर्स घाटे में ना जाने के लिए क्वालिटी काटते हैं खाने की। गुरुकुलों में गुरु खुद सुपरवाइज करते थे खाना, और एक पाप माना जाता था, एक पनिशमेंट थी, अगर आप खाने से खेलवाड़ करेंगे तो आपको कोड़े मिलने की सजा, आपको जेल, ऐसी सजाएं भी होती थी उस टाइम। अगर आप प्रूफ की बात करें हिस्टोरिकल फैक्ट्स का, तो प्राचीन ग्रंथ जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र भी है, उसमें फूड सेफ्टी और क्वालिटी का जिक्र है कि स्टूडेंट्स के लिए फूड कितना जरूरी है। अगर वो सिस्टम आज होता तो कोई स्टूडेंट भूखा या बीमार ना रहता या इस तरह का गंदा खाना ना खाता। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ होती है कि हमारे पूर्वज, हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम आज के एजुकेशन सिस्टम से जो सो कॉल्ड हम विकसित ऐसे हो गए हैं एजुकेशन वाइज, उससे काफी लाख गुना बेहतर था। गुरुकुल के खाने में एक एनर्जी थी, आज का खाना थकान देता है। स्टूडेंट्स बाहर खाते हैं जो महंगा है और अनहेल्दी है, लेकिन चेंज हो सकता है। FSSAI सिस्टम रूल्स बनाए, इनको स्ट्रिक्ट करें, स्टूडेंट्स अपनी कमेटीज बनाएं, कंप्लेन करें। लोकल फार्म फ्रेश फूड, कितना बड़ा कैंपस होता है, अब फूड अगर कॉलेज चाहे तो अपने कैंपस में उगा सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये खराब मेस फूड सिर्फ स्टूडेंट्स का दर्द नहीं, भारत के फ्यूचर पर भी खतरा है। गुरुकुल से हमें सीखना पड़ेगा कि एक हेल्दी फूड ही एक हेल्दी नेशन को लीड करता है। अपनी यूनिवर्सिटी में शिकायतें करिए, चेंजेस डिमांड करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसको अपने कॉलेज ग्रुप्स में भेजिए, और लोगों को अवेयर करिए, अवेक करिए कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, आपकी सेहत आपके हाथ में है और किसी के नहीं। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कितना ही पढ़ लेंगे और आपकी मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रांग रहेगी, इस तरह से तो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो आगे कम हो जाएगी। डिसाइड आपको करना है क्या ज़्यादा ज़रूरी है।